पाकिस्तान का जैसे ना आपने कई बार देखा होगा कि गांव में या मोहल्ले में या आसपास जैसे कोई काठो आदमी होता है जैसे बिल्कुल उस तरह का जैसे दूध थपड़ा मारो तो बताएगा, फिर मारो तो बताएं, तो फिर मारो तो फिर 2 लाख मारो अब मारो तो बताएं, तो उसको कितनी बार हिंदुस्तान ने पीटा, लातों जूतों मारा, लोगों को कायरता पूर्वक तरीके से आके निर्मम हत्या करके चले गए चोरों की तरह। वो भी सर जात धर्म पूछ कर हाँ, उनको जी जी, हत्या की जो गई। सबसे बड़ा निर्मम और भी कहा जाए उसको और निर्मम कहा जाए। तो साथियों बता दें कि जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को जो है मुंहतोड़ जवाब दिया है, उसको लेकर के देश के युवाओं और देश की सेना में जो है अब उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं बता दूं अभी हम गोरखपुर में मौजूद हैं और गोरखपुर के महंत दिग्विजयनाथ पार्क में अभी जो है मॉक ड्रिल किया जाना है। और उससे पहले मैं मेरे साथ जो है गोरखपुर के टीएसआई रामवृक्ष यादव जी जो मौजूद है, वे जो है अपने कार्य और अपनी छवियों से जो है लोगों के दिलों में अपना जगह बनाते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज बड़ा अवसर है और उस अवसर पे हम इनसे बातचीत करेंगे जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी हिंदुस्तानी चैनल में। आपको भी धन्यवाद सर। सर सबसे पहले तो आपको भी बहुत बहुत बधाई जिस तरीके से भारत ने और भारत की सशक्त नारियों ने पाकिस्तान में जाकर के घुस करके वहां पे आतंकवादियों को खत्म करने का और निस्तोनाबूद करने का जो कार्य किया है, उसको लेकर के सर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये देश है तब हम हैं, इसी देश से हम हैं, जब देश नहीं है तो हम किस लिए हैं। और जैसे ना इंसान जिंदा होने का मतलब उसके तब है जब उसका मान है, सम्मान है। जैसे उन्होंने आके हमारे कुछ लोगों को जो है उन्होंने जो निर्दोष निर्दोष लोगों को कायरता पूर्वक तरीके से आके निर्मम हत्या करके चले गए चोरों की तरह। वो भी सर जात धर्म पूछ कर उनको जी जी, जो सबसे बड़ा निर्मम और भी कहा जाए उसको और निर्मम कहा जाए, जो जाति धर्म पूछ के हत्या करने वाले। वैसे ऐसे लोगों की कोई जाति नहीं, मनुष्य में इनकी गणना नहीं होनी चाहिए, इनको शैतान कहना चाहिए, इनको राक्षस कहना चाहिए। हीनियस क्राइम है। हीनियस क्या मतलब, ये मानवता के बिल्कुल मतलब खिलाफ है, बिल्कुल मानवता की श्रेणी में आता ही नहीं है। इन्होंने बिल्कुल जगह किया था, उसके नाते जो हिंदुस्तान की सेना ने जाके पाकिस्तान का जो हाल किया है, उससे पूरे हिंदुस्तान का सिर जो है ऊंचा होता है। और आने वाले समय में जरूरत पड़ेगी तो हमको, आपको और जो सामने लोग देख रहे हैं, सबको बिल्कुल पूरा मनोयोग से, तन मन धन से तैयार रहना चाहिए कि अगर ऐसी जरूरत पड़ती तो सिर्फ हम पाकिस्तान नहीं, चीन तक जाने की नौबत आए तो हम लोग चाहे कहीं भी जा सकते हैं। क्योंकि इस शरीर को, जैसे बहुत सारे संत महात्मा श्रेष्ठ लोग जो रह चले गए, उन्होंने कहा ये शरीर अगर देश के काम आ जाए तो इससे बड़ा कोई यज्ञ, इससे बड़ा पुण्य, इससे बड़ी मतलब मुक्ति कुछ हो ही नहीं सकती है। तो ये जो देश प्रेम है, वो सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति जो है, वो सबसे बड़ा धर्म है, तो सबको तैयार रहना चाहिए। सर एक तरह से कहा जाए तो पाकिस्तान की सीमाओं पे भी काली पूतनी का काम किया है, जब क्योंकि भारत की जो महिला है वहां पर एयर स्ट्राइक। देखो मेरी बात सुनो यार, पाकिस्तान का जैसे ना आपने कई बार देखा होगा कि गांव में या मोहल्ले में या आसपास जैसे कोई काठो आदमी होता है जैसे बिल्कुल उस तरह का जैसे दूध थपड़ा मारो तो बताएगा, फिर मारो तो बताएं, तो फिर मारो तो फिर 2 लाख मारो अब मारो तो बताएं, तो उसको कितनी बार हिंदुस्तान ने पीटा, लातों जूतों मारा है। तो मतलब उसका तो नाम लेने में पाप है। वो प्रेमानंद गुरु जी कहते हैं कि ना, पापी आदमी का नाम लेने से अपना पुण्य घटता है और उसका पाप करता है। तो बार पाकिस्तान का नाम लेके उसका पाप नहीं घटाना है उसका। तो इसलिए जो है हम लोग बिल्कुल पूर्ण मनोयोग से तैयार है। जरूरत पड़ेगी सच में हम लोग जो है बिल्कुल भारत के वासी, जो लोग इस भारत में, हिंदुस्तान में रहते हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग अपना तन मन धन देश के नाम पे समर्पित करें। सर जब से एयर स्ट्राइक वहां पे हुआ है उसके बाद से वहां की सेनाओं में खौफ तो है ही, लेकिन लगातार वो सीज फायर भी कर रहे हैं जब से एयर स्ट्राइक हुआ है। देखो मैंने कहा नहीं, जैसे यार किसी जैसे लतखोर जो आदमी होता है, वो जान आगे वो 20 लाख मारेगा तब वो जाके, जैसे मतलब सबल आदमी को आप कोई 20 लाठी मारने वाला हो तो एक लाठी लेके तो जा ही सकते हो, तो एक लाठी लेके आ रहा मार कहाँ पा रहा है, उसके सीज फायर का क्या मतलब। और उसके बदले में जो हो रहा है, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो शुरुआत हुई, इसके बाद का क्या हश्र होगा देखिए ना। ऐसी 50 वीडियो बिल्कुल सोशल मीडिया पे पाकिस्तान से ही आई है जो बिल्कुल वायरल हो रही है। उनको हाय 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 अल्लाह, हाय तौबा, हाय अल्लाह मियाँ कर रहे हैं, तो मतलब समझा करो बात को। इसलिए उनका हाल अब बहुत बेहाल होने वाला है। भोजपुरी में कहावत है सर, जानी जानी नर करे ढिठाई, आखिर काल घसीटत जाए, वही नल्ला पाकिस्तान का है। जी नहीं, बिल्कुल है जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल ये कहानी उनके लिए बिल्कुल उन पे चरितार्थ होती है और उसका हश्र देखो। मैंने एक जो परम सत्ता है वो कहती है कि इस बॉडी से जो भी कर्म करेंगे उसका फल आपको मिलके ही रहेगा, हम हो, आप हो, या वो हो, या चाहे वो हो, ठीक है। उन्होंने जो कर्म किया था उसका फल उन्हीं को नहीं, उनकी औलादों को भी, उनके बाप दादा को भी मिल रहा है।
जी जी सर, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी आप सुन रहे थे रामवृक्ष यादव जी को, जिन्होंने बड़े ही बेबाक तरीके से जो है पाकिस्तान में जिस तरीके से भारतीय महिलाओं ने मुंह तोड़ जवाब दिया है वहां के आतंकवादियों को, उसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर ये वीडियो पूरा देखे तो कमेंट में जय हिंद लिखकर जरूर जाइएगा। फिर मिलते हैं अन्य किसी खबर और अपडेट के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद।